नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल श्री राम पिंटू सक्सेस पॉइंट में पुनः स्वागत है। और आप सभी को आज हम लॉस एवं मॉस यानी कि लघुत्तम और महत्तम आप सभी को बताने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड की विधि से LCM एवं HCF। ठीक है, तो चलिए आज हम सवाल को देखते हैं। तो हमारा सवाल है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 15, 12 और 21, ठीक है, 21 का HCF एवं LCM ज्ञात करें। यह हमारा सवाल है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि अभाज्य संख्या से ही भाग लगाना है, इन तीनों का अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 15 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, तो 15 का जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमारा सबसे पहले 3 से लगता है, 3 × 5 = 15 और अब ये नहीं लग रहा है, इसका मतलब 15 का क्या हुआ, 3 × 5। ठीक है, अब संख्या 12 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, अब नहीं लगेगा, तो 12 का हो गया हमारा क्या, 2 × 2 × 3। ठीक है, अब है हमारा 21, तो 21 का ले लिए, 3 × 7 = 21, अब ये नहीं कट रहा है। ठीक है, तो 21 का हमारा हो गया 3 × 7। ठीक है, 3 × 7। तो देखिए एक चीज आप ध्यान में रखिए, एक बात को आप क्या ध्यान में रखिएगा कि अभाज्य गुणनखंड, इसमें जो अधिकतम पावर है वह चढ़ा लीजिए। ठीक है, जैसे 15 है, यहाँ पर पावर में लिख रहे हैं इसका गुणनखंड 3 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 1। यहाँ पर क्या है, 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर, यानी 3 1 है तो 3 पर पावर 1। यहाँ भी उसी तरह पावर 1 हो जाएगा 3 पर, और ये 7 पर पावर 1। अब हम निकालते हैं HCF। ठीक है, HCF का मतलब क्या होता है, HCF का मतलब यह हुआ कि अधिकतम ऐसी संख्या, ठीक है, आप बात को ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कि अधिकतम ऐसी संख्या जिससे यह तीनों कट जाए। ठीक है, अधिकतम ऐसी संख्या जिससे यह तीनों कट जाए, तो 1 से तो तीनों कटता है, 1 से तो सब कटता है। ठीक है, तो 2 से देखिए ये कट रहा है 12, 21 और 15 नहीं कट रहा है। 3 से देखिए ये सब कट रहा है, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 3 × 7 = 21। लेकिन ये पहला संख्या 3 है जिससे कट रहा है, हो सकता है और आगे कोई संख्या ऐसा आए जिससे ये तीनों कट जाए, तो फिर 3 हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, 3 को कैंसिल कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने बताया कि अधिकतम ऐसी संख्या, ठीक है, अधिकतम ऐसी संख्या जिससे यह तीनों 15, 12, 21 कट जाए, वही उसका HCF होता है। ठीक है, तो देखिए अधिकतम तक करते क्या है कि इन तीनों में से कॉमन क्या आ रहा है, तो आप देखिए अधिकतम कॉमन, तो ये देखिए 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 1, तीनों में आ गया है। ठीक है, तीनों में अधिकतम घात वाला होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, मतलब ये जो अभाज्य गुणनखंड है तीनों में से ऐसा उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, माने तीनों में रहना चाहिए। ठीक है, अधिकतम घात वाला, अधिकतम घात वाला तो 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 1 से ज्यादा पावर तो
पावर वाला तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे, अधिकतम पावर वाला तो 3 पर पावर 1 है, तो हमारा यही तो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे कि यह तीनों कट जाए। इसका मतलब यही हमारा जो है अभाज्य संख्या, मतलब सबसे इन तीनों का उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड जो है का अधिकतम घात वाला ये 3 हुआ, तो हमारा इसका HCF 3 हो जाएगा। अब हम लॉस की बातें करते हैं। लॉस यानी कि इसको LCM, ठीक है। LCM और HCF इसका जो फुल फॉर्म होता है वो आपको बाद में बताएंगे। अभी फिलहाल हम तेजी से इसको बना रहे हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि एग्जाम हमारा नजदीक आ गया है, इसलिए हम तेजी से ऐसे सवालों को सीख लेंगे। ऐसे सवाल को बनाने पर हमें 2 नंबर फिक्स मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो LCM, अब LCM में क्या करना है, LCM में प्रत्येक गुणनखंड से, ठीक है, अधिकतम घात वाला लेते हैं। तो यहां से देखिए 3 पर पावर 1 है, ले लीजिए, गुना 5 पर पावर 1 है, ले लीजिए, गुना। अब दूसरा में चलिए, दूसरा में जो इसमें मिल गया वह नहीं लेना है, दूसरा लेना है। तब 2 पर पावर 2 है, तो 2 पर पावर 2। अब 3 पर पावर 1 नहीं लेना है, क्योंकि यह पहले हम ले चुके हैं, ठीक है। यह क्या हुआ, पहले ले चुके हैं, तो ये हो गया। अब 3 पर पावर 1 इसमें भी है, तो इसको भी नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये तो पहले भी ले चुके हैं। अब 7 पर पावर 1 है, तो 7 पर पावर 1 लीजिए, और बाकी जो हो रहा है उसको गुना कर दीजिए। 3 गुना 5 गुना 2 गुना 2 और गुना 7। अब इन सारे को गुना करने पर 3 पचे 15, 15 दूना 30 और 30 दूना 60 और 60 सती यानी 7 छक 42, 420। यही हमारा LCM हुआ है, ठीक है। आप केवल ध्यान में इतना ही रखना है, ठीक है। अब देखिए ये जो 420 है, यहां पर क्या कंडीशन है, आप बात को समझिए। इसमें हम बोले थे क्या कि अधिकतम ऐसी संख्या जिससे, ठीक है, अधिकतम ऐसी संख्या जिससे यह तीनों कट जाए। ये हुआ जिससे यह तीनों कट जाएगा, वह होगा HCF। लेकिन LCM में क्या है, LCM में यह है कि कम से कम ऐसी संख्या, ठीक है, कम से कम ऐसी संख्या हो जो ये तीनों से कट जाए। यहां उल्टा हो जा रहा है, ठीक है। महत्तम में क्या था कि ऐसी बड़ी संख्या जो ये तीनों कट जाए, यही तीनों कट जाएगा। और LCM में क्या होता है, LCM में होता है कि यही तीनों उसको काटेगा, मतलब कम से कम संख्या, ठीक है। तो ये 420 हुआ, तो 420 में तीनों से भाग लगाएंगे तो पक्का कट ही जाएगा। ये 15 से भी कट जाएगा, और 420 जो है ये 12 से भी कटेगा, और ये 21 है तो 420 इससे भी कटेगा। लेकिन हाँ, इसी का मल्टीपल, ठीक है, यानी इसी का गुणनखंड आगे बढ़ेंगे। जैसे 42 दूना कितना होता है, 2 दूना 4, 4 दूना 480 भी कटेगा इन तीनों से। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये हमारा अधिकतम हो रहा है, ये ज्यादा हो गया। हमने बोला कम से कम, ठीक है, कम से कम ऐसी संख्या जो इन तीनों से कट जाए, ठीक है, वही उसका लघुत्तम होता है। दोस्तों आप इन 2 बातों का ध्यान रखिए, ठीक है। एक पहला बात आपको रखना है कि यही तीनों कट जाएगा अधिकतम संख्या से, कौन सी है। और दूसरा बात क्या कि मतलब कम से कम ऐसी संख्या जो ये तीनों उसको काट दे, बस इतना सा ही ध्यान रखना है। और आपको जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। और कोई दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद।